ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ सेटिस्फाइंग फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 4xy -1/5 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। ठीक है। एंड लिमिट एस टेंड्स टू 0, 5 पाँच दो 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 पंचे 10, नीचे 10h है, ऊपर 10 है। ठीक है। तो S → 0। ठीक है। तो एक चीज साफ दिख रहा है यहाँ, अगर हम लोग 5 कॉमन ले तो -1/5 आ रहा है, नहीं? हम्म, यहाँ भी है -1/5। यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 रखे तो F0 ये 0 -2F0, F0 का वैल्यू 1/5 आ रहा है। ठीक है। हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन है, सोचने का तरीका क्या हुआ बताता हूँ। Fx Fy 4xy x प्लस वाई -1/5। लिमिट S → 0, इसको किसी तरह से हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्म में दिखा दें, नहीं? यस। तो डेरिवेटिव के फॉर्म में दिखाने के लिए एफ एक्स माइनस कुछ चाहिए। अगर एक्स S → 0 है तो एफ एक्स माइनस एफ ए बटा एच माइनस, यानी S → 0। तो F h - F0 बटा H - 0 का फॉर्म आएगा, ये F'0 कहलाएगा। हम्म। इसके लिए 1/5 होना चाहिए, और यहाँ पे 1/5 है, और ये 1/5 कैसे आ रहा है? तो x = y = 0 पुट करके, वाई को 0। हम्म। यानी F0। तभी मैंने सोचा F0 -1/5, यानी F0 का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? Yes। ठीक है। यहाँ भी 5 आए, इसके लिए एक काम करते हैं, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत? Yes। 2×5 = 10, नीचे 5 आ जाएगा। गिवन हम्म। है हमारे पास लिमिट, गिवन लिमिट S → 0, 5f(h) -1 अपॉन 10h इक्वल 2/3। हम्म। कोई दिक्कत? Yes। 2 से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो लिमिट S → 0, ये हो गया आपका, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, तो 5 of fh -1 अपॉन 5h कैन बी रिटन एज 4/3। हम्म। 5 कॉमन ले ले तो 5 से 5 कैंसल, यस सर। एंड दिस बिकम्स लिमिट S → 0 fh -1/5 बाई 5 कॉमन लेके खत्म हो गया, H - 0 यस। कर सकते हैं क्या? हम्म। दिस बिकम्स 4/3। और अभी F1/5 हम लोगों ने F0 निकाला है, तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट S → 0 fh -f0 by H - 0 will be your 4/3। That is, we can say F'0 का वैल्यू कितना आ गया? 4/3। ये तो एक पार्ट, यहां तक की बात आ गई। क्लियर है यहां तक? यस। हमें चाहिए F3/10 का ग्रेटेस्ट। ठीक है।
तो F3 आने के लिए हमें Fx चाहिए, Fx चाहिए, Fx आने के लिए। ठीक है, चलिए फंक्शनल इक्वेशन हमारा है Fx+y। एक काम करते हैं, किसी एक को, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट a से लेके देखते हैं। पार्शियल तो डिफरेंशिएशन। हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन या फिर किसी एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो क्या जरूरत है पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाने का? हमारे पास एक कोई वेरिएबल है, यहाँ x+y, हाँ, ओवरऑल वही करेंगे। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर, यहाँ y x+x f' से y को खत्म कर दें तो y के लिए कांस्टेंट अगर पुट करें, ठीक है, ऐसा करते हैं, पुट कुछ भी, जनरली x ही पुट करते हैं, जब पुट, ठीक है, y था, y एक बार a पुट कर देते हैं। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा Fx+a इक्वल Fy था ना, Fa +2xa × a+x +2ax × x+a -1। नाउ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो ये f'(x+a), ये आ गया f'(x) यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट a, तो a हो गया हमारा 0, और ये आ गया u × v 2a x+a + 2ax। ठीक है, यहाँ f'(0) का वैल्यू हमारा 4/3 है। f'(0) लाने के लिए x का वैल्यू -a पुट कर दे, तभी 0 आएगा ये। तो एट x इक्वल -a, तो ये आ गया f'(0). 4 आएगा ना। कहाँ 4 आएगा बाबू? +4xy × x+y था। +4 था, यस सर। अच्छा सॉरी, +4, ध्यान देते रहना। तो ये भी 4ax ना, यस। ये भी हो गया 4। ठीक है, तो हम्म। एट x इक्वल टू -a पर ये 0 दे दिया, ये कितना यस। आ गया भाई? f' ये 0 हो गया, हम्म। और ये हो गया -4a² ना। हम्म। ठीक है, ठीक है, यानी f'(0) का वैल्यू हो गया 4/3। ये वैल्यू सही है ना, 4/3। ठीक, और ये आ गया हमारे पास f' -4a², यानी f'-a का वैल्यू 4a² + 4/3। इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, 4 -a² + 4/3, ताकि फंक्शन पता चल सके। यानी f' -a है तो यहाँ -a है, यस। यानी ये फॉर्म आ गया हमारा f'(x) का हम्म। 4x² + 4/3। Therefore we can write f'(x) इक्वल कितना?
4x² प्लस 4/3। हम्म। इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड। यस। 4/3x³ 4/3x प्लस c। और f0 पर हमारा 1/5 है, x=0 पर ना। x=0, हम्म। एट x=0 c का वैल्यू है 1/5, यानी c मेरा पास आ गया 1/5। देयर फोर fx हमारे पास आ गया। क्या आ गया भाई? 4/3x³, 4/3x। चलिए, यही तो हमें चाहिए था ना fx, तभी तो f3 निकालते। ये। f3/10 हम्म। चाहिए। पहले f3 निकाल लें। 36, एक 3 खत्म, +4 प्लस 1/5। नहीं, हम्म। यस सर। 36 × 4 = 40, 5 × 200, 201/5। 40 तो हम पॉइंट चाहिए फाइव कितना? f3/10 फोर चाहिए था ना। पॉइंट का GIF तो 4 हो जाएगा। 201/50 और GIF ऑफ 201/50, जो कितना आ जाएगा? यानी आंसर क्या आ गया हमारा? द आंसर इज, आंसर है क्या? हाँ सर। चलिए, आगे बढ़ा जाए।